आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ए सनाई सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा में। 3 मंथ पहले प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और जो स्टार्टिंग साइज़ है दैट इज़ ऑलरेडी सोल्ड आउट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 BHK, जिसमें 2 वेरिएंट्स अभी भी डेवलपर के पास अवेलेबल हैं, 3200 स्क्वायर फीट और 4200 स्क्वायर फीट। पहले सेक्शन में हम समझते हैं ओवरऑल इस लोकेशन को, आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। जो लोग आ रहे हैं नोएडा सिटी सेंटर की तरफ से, वंस यू रीच किसान चौक से आपको बिल्कुल स्ट्रेट बढ़ना है। एक मूर्ति के बाद 4 और राउंड अबाउट्स आएंगे। उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको दिखता है सेक्टर 10, जहाँ राजेश पायलट चौक है, और उसी से जस्ट आगे है सेक्टर 12। प्रोजेक्ट जो है वो 4 साइड कॉर्नर ओपन प्लॉट पे है, लेकिन 3 साइड लो राइज ही है, बिकॉज 2 तरफ तो अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं जो किसान कोटा प्लॉट हैं, और इसके अलावा एक तरफ अथॉरिटी की बेल्ट आ जाती है जो कमर्शियल बेल्ट है, और तीसरी तरफ भी अगर आप देखें तो बीच में एक सड़क है। सड़क के दूसरी तरफ महागुन माइन लगून और फ्यूजन ब्रुक्स एंड रिवलेट, ये प्रोजेक्ट आ जाते हैं। इसी सेक्टर में अगर न्यू लॉन्च की बात करें तो एल्डेको, और इसके अलावा VVIP होम्स, और आने वाले टाइम में गोदरेज। प्रोजेक्ट में टोटल 7 टावर्स प्लान्ड हैं। सभी टावर्स में डबल हाइटेड एयर कंडीशन लॉबी, वेटिंग लॉन्च और कुछ स्पोर्ट्स एमिनिटीज रहेंगी। प्रोजेक्ट में टोटल 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी प्लान्ड है। जिन लोगों ने एस के क्लब हाउस देखे हैं, स्पेशली एस डिवीनो और पार्कवे, देन प्राइस आपके लिए सेकेंडरी फैक्टर बन जाएगा। एस एनआई के कुछ कॉम्पिटिटर्स है only when compared in terms of price. To start with, नोएडा एक्सटेंशन से ही शुरुआत करेंगे। गुलशन अवांते जो सेक्टर 16 में सिचुएटेड है, इस प्रोजेक्ट में थ्रू आउट एक ही टाइप के 4 BHK यूनिट है। सभी का साइज 3200 स्क्वायर फीट है। लोकेशन वाइज नोएडा एक्सटेंशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में है और गौर सिटी मॉल और गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। बट यही एडवांटेज पीक आवर्स में डिसएडवांटेज में बदल जाती है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज गौर्स लेगेसी इन JP ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा, जहां स्टार्टिंग साइज ही 3500 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स है। गोल्फ कोर्स व्यू और परी चौक की लोकेशन एडवांटेज इस प्रोजेक्ट को एक टॉप कंटेंडर बनाती है, एंड अनलाइक रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इट्स अ पार्ट ऑफ 452 एकड़ टाउनशिप। प्रोजेक्ट एमिनिटीज के साथ JP ग्रीन की एमिनिटीज एड ऑन फीचर है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज ATS डेस्टिनेट, जहां 4 BHK का साइज कंपैरेटिवली छोटा है, बट ATS के लेआउट में लोडिंग फैक्टर कंपैरेटिवली कम होता है। यहाँ 2550 स्क्वायर फीट में 4 BHK ऑप्शन अवेलेबल है। तीनों प्रोजेक्ट्स में एक कॉमन सिमिलैरिटी है, जस्ट 2 यूनिट्स ऑन ईच फ्लोर, बट एस हनाई में ये फीचर सिर्फ 4190 स्क्वायर फीट में मिलता है। एस हनाई 130 मीटर रोड का प्रोजेक्ट है, जिसे कंजेशन फ्री करने के लिए 4 मूर्ति पर अंडरपास का काम शुरू हो चुका है, बट अब लगता है कि एक मूर्ति पर भी अंडरपास की ज़रूरत है। वैसे तो 4 से 5 साल का टाइम है एस एनआई के हैंडओवर में, बट टाउन प्लानर अगर ट्रैफिक प्रॉब्लम को पहले से ही अजम्पशंस में लेकर सोल्यूशन के ऊपर काम करे तो शायद सेक्टर 10 और 12 के रेसिडेंट्स को वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, जो फिलहाल सेक्टर 16, टेक जोन 4 और सेक्टर 4 के रेसिडेंट्स को फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग पीक आवर्स। फिलहाल के लिए अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, जहाँ पर 40% देने के बाद अगर आप चाहें तो एग्जिट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो एस को एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर आप पेमेंट प्लान स्टडी करेंगे तो आपके 40% विदिन 6 मंथ्स चले जाएंगे। आज के टाइम में अगर आप नोएडा एक्सटेंशन को अभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, बिकॉज आज के टाइम में हम एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहाँ पर आप नोएडा एक्सटेंशन को ट्रांजिशन के रूप में देख सकते हैं, जहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग से हटकर ये प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में इसी सेक्टर में आपको गोदरेज, M3M और भी बड़े नाम दिखेंगे। चोबा ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा के अंदर एंट्री मार चुका है। सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा के अंदर उनका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट वीक के अंदर हम उस प्रोजेक्ट को कवर करेंगे, और इसी तरह से अगर आप कुछ और प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी चाहते हैं, जैसे पूर्वांचल है, सेक्टर 22A यमुना एक्सप्रेसवे पे उनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है। सिमिलरली ईटा 2 के अंदर
SK ग्रुप का एक प्रोजेक्ट आ रहा है जहां पर 1.25 करोड़ से ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ तक के बीच में आपको 3 BHK मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शन हम आने वाले एपिसोड्स के अंदर करेंगे। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। अब यहाँ पर फैसला आपको लेना है कि आपको एक पैसिव ऑब्जर्वर बने रहना है या फिर अपनी हाउस हंटिंग की जो जर्नी है उसको फुल स्टॉप लगाना है। सो अगर आप साइट विजिट में इंटरेस्टेड हैं या फिर नोएडा एक्सटेंशन को एज अ ओवरऑल मार्केट समझना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। If you haven't subscribed to us, then make sure you are subscribed to us. Keep asking more questions and keep exploring. Until then, goodbye.